1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन एंड एंगल का। पहला एग्जांपल है हमारा इन फिगर नंबर 18, दिख रहा है आपको फिगर? ठीक। OA एंड OB आर अपोजिट रेस। OA के ऊपर एरो लगा हुआ है, एरो जब भी लगेगा एक ही डायरेक्शन में एरो है, उसको क्या बोलना है? रे। तो ये फिगर में OA और OB अपोजिट रेस है, एक रे उधर गया तो उसका जस्ट अपोजिट दूसरी तरफ दूसरा रे गया, ठीक है। देन व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC? AOC, ए ये पूरा एंगल AOC कितना होगा, एंड BOC ये एंगल कितना होगा? दो एंगल हमसे पूछे जा रहे हैं, AOC और BOC, ठीक बात। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर OA और OB दोनों अपोजिट रेस हैं, एक दूसरे के अपोजिट, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक लाइन, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाला सब टोटल एंगल कितना होता है? 180, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? लीनियर। पेयर मतलब दो एंगल होने चाहिए, यहाँ तो 3 एंगल है ना, तो पेयर नहीं बोलेंगे फिर। लीनियर एंगल्स कह सकते हैं, स्ट्रेट एंगल्स कह सकते हैं, और एंगल एट ए पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एंगल एट ए पॉइंट ऑन, तो एक पॉइंट के एक तरफ टोटल एंगल स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री होता है। समझ आया? हमको कौन कौन से एंगल निकालने, दिख रहा है ना? AOC यानी यहां से लेके यहां नहीं रुकना, यहां तक आ जाना, ये वाला एंगल। और इतना एंगल AOD कितना है? x + 20। और ये वाला छोटा एंगल DOC कितना है? x। तो AOC कितना होगा? ये एंगल प्लस ये एंगल होगा, यानी x + 20 में किसको जोड़ देना है? x को। तो कितना हो जाएगा? 2x + 20। तो AOC कितना हो गया? दिख रहा है ना? देखिए, एंगल AOC किससे किससे बना है? तो आंसर एंगल AOD से, AOD यहां तक पहुंचे, और उसके बाद DOC, तो A से लेके C तक पहुंच जाएंगे। A से C तक पहुंचना है, A से C तक पहुंचना है, बीच में सेंटर O ही होना चाहिए, वर्टेक्स। तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, A से C तक पहुंचना है, तो AOD, पहले D तक पहुंचे, हमको कहां तक आना था? तो फिर कहां से चलेंगे? D से, DOC आ गए C तक, A से चले C तक पहुंच गए। तो AOC इन दोनों एंगलों का सम होगा। AOD कितना दिया हुआ है? और DOC कितना है? x + x। ये कौन आ गया? AOC। तो AOC पता चल गया, यही तो हमको निकालना है, AOC। समझे ना? अब मैं एक फिगर और आपको दिखाता हूं, ऐसा ही। दिस इज A, दिस इज B, और ये था हमारा C, दिस इज C, दिस इज O। ये क्या है? AOC। ये कितना हो गया एंगल? और ये कितना दिया हुआ है? दिस इज BOC। BOC कितना है? 2x। अब बताइए, आप इसको लीनियर पेयर एंगल बोल सकते हैं? दो एंगल हो गए ना अब ये। सो ऑन ए स्ट्रेट लाइन और ए लीनियर लाइन, द पेयर ऑफ 2 एंगल इज नोन एज लीनियर पेयर एंगल, एंड द सम ऑफ दिस 2 एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। नाउ स्टार्ट करें। Therefore, एंगल AOC प्लस एंगल BOC कितना? 180 डिग्री, ठीक है ना। और रीजन क्या देना है? लीनियर पेयर एंगल। वेरी गुड, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है ना। समझ आया? इनके मेजरमेंट हमारे पास है, AOB कितना, BOC कितना, वहां से बताइए। AOC कितना है? 2x + 20 प्लस BOC कितना है? 2x = 180। जोड़ लेते हैं, 2x + 2x, तो 20 को उधर भेजते हैं, 180 में से 20 चला गया, 160, और 4 इसके नीचे कैंसल होकर के 40। x की वैल्यू कितनी मिली? क्या हमको x निकालना था? नहीं निकालना था। हमको क्या निकालना था कि एंगल AOC कितना होगा, और AOC कितना होता है, और x की वैल्यू मिल गई तो AOC मिल जाएगा। देयरफॉर पहला एंगल
AOC ये कितना था 2x + 20। अब हमारे पास x की वैल्यू है, पुट करते हैं x की जगह, ठीक है। 2 × x की जगह 40 + 20, दिस इज 80 + 20, तो ये कितना हो गया 100 डिग्री। तो AOC कितना आ गया, AOC कितना आ गया, ये कितना होगा 100 डिग्री, ठीक है ना। तो ये कितना होना चाहिए, अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए 80, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा 180। उस 100 एक हो गया तो दूसरा 80 होगा। निकाल के देखते हैं दूसरा एंगल। BOC है 2x, 2 × x की वैल्यू पुट करते हैं अपन 40, और ये कितना आ जाता है 80। आना ही था, एक 100 है तो एक 80 ही आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल है। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। बन जाएगा आपसे ये, बोलिए समझ आया, ठीक है। सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर नंबर 19, फिगर दिख रहा है, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ये है AB और ये है CD, ये दोनों लाइन क्या हो रही हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मीनिंग मैंने आपको बताया बेसिक लेक्चर में। तो O पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। एंड इफ एंगल AOC इज टू एंगल COB इज 7:8, एंगल AOC और COB का रेशियो कितना दिया हुआ है 7:8। अभी हम आते हैं कहाँ पर है वो एंगल, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स के मेजरमेंट्स बताइए कितने कितने होंगे। इसमें जितने भी एंगल बन रहे हैं तो बताइए कौन कौन से एंगल बन रहे हैं इसमें। देखिए AOC ये वाला एंगल, ये जिसकी बात की जा रही थी, ये 7 नहीं है, ये 7 गुना है, रेशियो है ना, ठीक। दूसरा दिस इज COB, ये वाला एंगल, ये जो हमसे बात की जा रही थी 8 गुना है, ये एंगल 7 गुना है, ये एंगल 8 गुना है। तीसरा एंगल कौन सा होगा BOD, ये वाला एंगल BOD। और चौथा एंगल कौन सा होगा DOA, ये वाला एंगल। तो 4 एंगल हमको निकालने हैं इसमें, समझ में आया, 4 एंगल हमको निकालने हैं। अब बताइए हमको क्या बताया जा रहा है कि 2 एंगलों का रेशियो कितना है, कौन से 2 एंगल AOC ये वाला एंगल ये 7 गुना है, और COB ये वाला एंगल 8 गुना है, रेशियो बताया जा रहा है। तो हमको पता है क्या कि 7 गुना कितना डिग्री एंगल होता होगा, 8 गुना कितना डिग्री एंगल होता होगा, नहीं पता ना। तो हम पहले ये मान लेते हैं कि 1 गुना कितना डिग्री एंगल होता होगा। तो हमने मान लिया 1 गुना कितना डिग्री है x डिग्री, तो 7 गुना कितना डिग्री हो जाएगा 7x डिग्री। तो डिग्री में आ गए ना, एंगल में चेंज करना है। ये रेशियो है, रेशियो को किस में बदलने, किस में बदलने, हाँ क्या सुन रहे हैं आप, ये रेशियो दिया हुआ है कि ये एंगल 7 गुना है, ये एंगल 8 गुना है, गुना। लेकिन 1 गुना कितना डिग्री होता है पता है क्या, 7 गुना कितना डिग्री होगा, ये किस चीज का 7 गुना, समझ रहे। जब आपको पता होगा ना कि 1 गुना इतना डिग्री होता है तो उसका 7 गुना कितना डिग्री होगा। जैसे मैं आपको बोलता हूं, हमने मान लिया 1 गुना 5 डिग्री होता है, कितना 1 गुना कितना डिग्री 5, तो 5 डिग्री को हम 1 गुना मान रहे हैं, तो बोलिए 5 डिग्री का 7 गुना कितना होगा 35। अब आया भेजे में, ये तो फट से बता रहे हो। यहां पर ये एंगल क्या बोला जा रहा है कि ये एंगल 7 गुना है, किस चीज का 7 गुना है पता है क्या। तो जब यही नहीं पता किस चीज का 7 गुना, तो आप जान पाएंगे क्या ये कितना डिग्री होगा, नहीं। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि 1 गुना कितने डिग्री को बोलते हैं। तो हमने क्या मान लिया, x डिग्री को 1 गुना बोलते हैं। अब ये है 7 गुना, तो ये कितना होगा 7x, ये है 8 गुना, तो कितना होगा 8x, ठीक है। तो चलिए लेट एंगल AOC एंड एंगल COB आर 7 गुना है तो कितना डिग्री हो जाएगा ये 7x डिग्री, समझ रहे हैं, इसको समझ रहे हो ना। और ये 8 गुना है तो कितना डिग्री हो जाएगा, ये 7x डिग्री, ये 8x डिग्री, 8x डिग्री ठीक बात, समझ गए। तो हमको सभी एंगल बताने हैं। अब देखिए एक जुगाड़ हमको समझ में आ रहा है, AB क्या चीज है, स्ट्रेट लाइन, क्या है। और AB पर देखिए एक बना ये एंगल और एक बना ये एंगल,
और ये टोटल एंगल क्या है, स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल। तो इस पूरे एंगल का सम कितना होगा, ये दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? ध्यान से देखिएगा इसको ना, ये वाला एंगल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एंगल दिखा टोटल, ये है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ ये एंगल कितना 180 डिग्री। अब ये कैट एंगल है, दो एंगल का सम 180 है, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर एंगल। तो ये दोनों लीनियर पेयर एंगल हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। x की वैल्यू नहीं निकल आएगी तो पता चल जाएगा ना कि एक एंगल एक गुना कितने डिग्री का होता है, x आ जाएगा, समझे? तो चलिए ए बी को स्ट्रेट लाइन मान के लीनियर पेयर के एंगल लगाते हैं। सिंस ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर ए बी के ऊपर दो एंगल कौन से हैं, एंगल ए ओ सी ये वाला 7x प्लस COB, इन दोनों का सम कितना होगा 180, और रीजन क्या लिखना है, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, समझे ना? AOC कितना माना है हमने, COB, तो इनका सम 180, 7x प्लस 8x कितना होता है, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 15, काटो तो 15 से कितना जाएगा, 15 दाहम 150 और 15 दूनी 30, 12 टाइम। x क्या आया 12 डिग्री। x क्या चीज था, एक गुना कितना डिग्री होता है, तो पता चला एक गुना कितना डिग्री होता है 12 डिग्री। एक गुना कितने एंगल को बोल रहे हैं, 12 डिग्री को एक गुना मान रहे हैं। तो बताओ 7 गुना कितना डिग्री होता होगा, एक गुना 12 डिग्री, तो 7 गुना कितना डिग्री, बोलो 12 सत्ते 84, तो ये 84 डिग्री होगा। 7 गुना कितना बनता होगा, ये 84 डिग्री। 8 गुना 96 डिग्री। नहीं समझे? समझे ना? ठीक, देयरफॉर ये एंगल हम निकाल लेते हैं। AOC कितना 7x, 7 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना बोले आप, 84 डिग्री। तो AOC कितना मिल गया हमको, 84। सिमिलरली COB एंगल कितना था 8x, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 12 96 डिग्री। ठीक है, 12 8 96 हो गया। अब हमको दो एंगल पता चल गए, कौन कौन से, AOC कितना आया ये 84 डिग्री, और दूसरा COB पता चल गया। दो एंगल और निकालने, 4 निकालने थे ना टोटल, 2 तो ये हो गया, 1 2 और निकालने, यहां लिख देते हैं, तीसरा चौथा। ठीक है ना? तीसरा एंगल कौन सा है, BOD ये वाला। ये एंगल कितना होगा, जितना ये वाला एंगल होगा, दिख रहा है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट है। और अभी अभी आपने इसको कितना निकाला, तो ये भी कितना होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पर हम लिख देते हैं एंगल BOD किसके बराबर होगा, एंगल AOC। ठीक है, और ये कितना 84, और रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मैं शॉर्टकट लिखना शुरू कर रहा हूं यहां से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, समझ रहे हैं? फिर से 3 एंगल हो गए। चौथा एंगल कौन है, DOA ये वाला। ये कितना होगा, जितना ये था, ये कितना आया था 96, तो ये भी कितना होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो DOA किसके बराबर, एंगल COB, और ये कितना आया था 96। इसमें भी रीजन क्या, वर्टिकल। 4 एंगल निकल गए, चारों तो पूछा था। आया समझ में? नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 3, और हमारा क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर नंबर 20। दिख रहा है फिगर आपको, एंगल COD इज 90 डिग्री। ये देखिए COD, दिस एंगल इज 90 डिग्री। C और D के बीच में बनने वाला एंगल O कितना है, 90 डिग्री, पहला एंगल। वो हमने गिवन बना के भी यहाँ नोट किया हुआ है। ठीक है, एंगल BOE 72 डिग्री। कहाँ है BOE, दिस इज B
ओ ई यानी बी और ई के बीच बनने वाला एंगल ओ 72 डिग्री है, यह हमने नोट कर लिया, ठीक है, गिवन बना के। एंड इफ ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, तो इसके ऊपर ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180 नीचे का ये एंगल 180 तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल AOC, BOD, AOE, ये 3 एंगल हमको निकालने हैं। कहाँ कहाँ है वो एंगल जरा तलाश लेते हैं ना, और उसको मार्क कर लेते हैं। AOC किधर है भाई, यानी A और C के बीच बनने वाला एंगल O, ये हमको निकालना है, रेड से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा BOD किधर है, दिस इज BOD, B और D के बीच बनने वाला एंगल O, यानी जिसको Y से लिखा गया है, Y भी निकालना है, X निकालना है, Y निकालना है। तीसरा AOE, दिस इज AOE, A और E के बीच बनने वाला एंगल O, ये वाला जिसको 3x लिखा है, ये निकालना है। दिख गया, रेड वाले सारे हमको कैलकुलेट करके लाने हैं। हो गया, ये समझ आया। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऊपर देखो जुगाड़ क्या है, अगर AOB स्ट्रेट लाइन है तो x + 90 + y कितना होगा, 3 एंगल है ना ऊपर, और तीनों एंगलों का सम 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं सबका सम 180 होता है, लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। नीचे से भी आप ले सकते हैं 3x + 70, नीचे तो 2 ही बन रहे हैं तो इसको तो लीनियर पेयर एंगल भी बोल सकते हैं, तो इनका सम कितना होगा 180, ये और ये जोड़ें इक्वल टू 180 होगा, तो x नहीं निकल जाएगा, इसको जोड़ेंगे 180 होगा, इसमें तो 2 अननोन क्वांटिटी आ जाएगी x और y, समझे, तो ये तो नहीं निकलेगा, नीचे से निकाल लें, पहले शुरू करें, नीचे से शुरू करें ना, हाँ चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ना। देखिए, सिंस AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, तो एंगल AOE प्लस एंगल EOB इनका सम कितना हो जाएगा, हम A से B आ रहे हैं भाई ना, कहाँ से, AOB स्ट्रेट लाइन है, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें नीचे की तरफ से, तो पहले A से E पहुँचेंगे, AOE ये एंगल कवर हो गया, प्लस EOB यहाँ तक पहुँच गए, A से B तक पहुँच गए, स्ट्रेट लाइन, तो ये सब एंगल का सम कितना हो गया 180, ये हो गया। अब AOE कितना दिया हुआ है उसमें हमारे फिगर के हिसाब से 3x, EOB कितना लिखा हुआ है, अब उसको आप चाहे BOE लिखो या EOB लिखो, एक ही चीज है, 72, 180, 72 उधर भेजिए, 180 - 72 कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, और 19 17 में से 7 गया 10, 108, ठीक है। तो x = 108 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, x की वैल्यू कितनी मिल गई, जहां एंगल x होगा, x वो कितना होगा 36, तो x की वैल्यू हमने निकाल लिया, यानी कौन सा एंगल मिल गया हमको, ये तो मिलेगा ना, जहां जहां x आएगा ये x, यानी AOC मिल गया, ये तो निकालना था, AOC निकल गया, 36 होगा। ये इसमें भी x है, इसको 3 गुना कर देंगे, तो 36 को 3 गुना कर देंगे तो AOE ये 3x भी आ जाएगा, लेकिन पहले y निकाल लेते हैं, ऊपर वाली आए, ऊपर की तरफ, ऊपर भी तो ये स्ट्रेट लाइन है ना AOB, तो x + 90 + y कितना होगा 180, x हमको पता है, 90 पता है, y निकल जाएगा, तो पहले y निकाल लेते हैं ना। चलिए अगेन देखिएगा ना, एंगल AOC दिखा, देखिए AOC, A से चलना स्टार्ट करें, कहां तक पहुंचे हैं C, COD कहां तक पहुंच गए, हाँ COD, D तक पहुंचे, और D से फिर आगे बढ़ते हैं, DOB कहां तक पहुंच गए, कहां तक पहुंच गए B, A से चले B तक पहुंच गए, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 180, क्या बोलना है इसको, क्या बोलना है, लीनियर पेयर बोलना है, अब 3 है ना, स्ट्रेट लाइन एंगल्स, बिल्कुल ठीक, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ठीक है, AOC की वैल्यू x, COD कितना था 90,
DOB कितना था y, x हम निकाल चुके हैं तो इसको 36 रख देते हैं। 36 प्लस 90 जोड़िए कितना 126, 126 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू कितना, हाँ कितना आ गया, 10 में से 6 गया 4 और 17 में से 12 गया 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50। ये भी हमको निकालना था, रेड मार्क किया हमने, DOB या BOD है ना, ये BOD निकालना था, ये भी आ गया, BOD ही तो है ये, x और y आ गया। अब जो जो पूछा है निकालना शुरू करते हैं। ठीक, पहला एंगल, इधर आ जाता हूं मैं। पहली चीज हमसे क्या पूछी जाए, यहीं लिख देते हैं ना। पहला कौन सा एंगल पूछा जा रहा था, एंगल AOC। फिगर में देखिए कहाँ है AOC, कितना था x, सो दिस इज x, और x कितना आया था 36। दूसरा एंगल था BOD, और BOD हमारे फिगर में कौन है, BOD y, तो इसको y लिखेंगे और y का मेजरमेंट अभी अभी हमने निकाला 54। थर्ड वाला एंगल कौन सा पूछा था, AOE, AOE, और हमारे फिगर में AOE किधर है, AOE 3x, दिस इज 3x, 3 टाइम x कितना हो जाएगा 108 डिग्री। ये आ गया तीनों एंगलों का मेजरमेंट। ठीक है, ऐसे बनाना है आपको, समझे ना कि नहीं समझे, बोलो जोर से, समझ गए। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर, फिगर नंबर 21, ये दिख रहा है फिगर। नाउ रे OS स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट O ऑन लाइन PQ। PQ इज ए लाइन, क्या है ये, लाइन मतलब स्ट्रेट, उसमें स्ट्रेट शब्द छुपा रहता है लाइन में। ठीक है, सो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, और OS जो है वो इस लाइन के O पॉइंट से स्टार्ट होती है, OS। ठीक है, नाउ अदर रेस OR एंड OT बाइसेक्ट एंगल, एंगल POS एंड एंगल SOQ। ये देखिए, ये जो OR है, OR, ये POS को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करना मतलब ये जो टोटल एंगल था POS, टोटल एंगल ये वाला, इस रे ने इसको एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट कर दिया मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या बना दिया, बराबर बराबर कर दिया। अगर ये 100 डिग्री है तो ये अब कितना कितना हो गया इसके बन जाने से, 50-50, हाफ हाफ हो गया। ठीक, इसी तरह OT किसको बाइसेक्ट कर रही है, OT इसको SOQ, ये टोटल एंगल रहा होगा कुछ SOQ, जैसे ही OT बनी दिस बाइसेक्ट दिस एंगल SOQ, तो ये मान लो 100 डिग्री था, तो ये और ये कितने कितने हो गए 50-50, बराबर बराबर हो जाएंगे। ठीक, फाइंड द मेजर ऑफ ROT। ROT ये वाला एंगल निकालना है, R से लेके T तक बीच का। ठीक है, ROT हमको निकालना है। समझ आया यहां तक कि नहीं आया, क्वेश्चन समझ गए पक्का। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं ना, समझाने के लिए एक फिगर और मैं ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। दिस इज P, दिस इज Q, ये हो गया। इनिशियली सिर्फ एक ही लाइन थी, कौन सी, S वाली, OS था ना। ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगलों का सम कितना होगा, बिकॉज PQ इज ए लाइन, स्ट्रेट लाइन, कितना होगा, तो ये दोनों कौन से पेयर कहलाएंगे, लीनियर पेयर कहलाएंगे। दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दो एंगल है, दोनों का सम 180 डिग्री। ठीक है भाई कि नहीं है, तो पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं ना। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। सिंस PQ इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, देयरफॉर एंगल POS प्लस एंगल SOQ कितना 180, और रीजन में क्या लिखना है, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, यहां से चल रहे हैं, P से Q तक जाना है, तो POS तक पहुंचे, एक एंगल हो गया ये वाला, SOQ ये दूसरा एंगल Q तक पहुंच गए। दोनों एंगलों का सम 180, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन पर हैं, PQ। ठीक है, इधर देखो, समझ आया, ये आया ना पक्का। इसको एक इक्वेशन बना के अभी छोड़ते हैं, क्योंकि आगे हम बाइसेक्टर इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक बात। अब हमने क्या किया,
ये वाला बाइसेक्टर खींच दिया, ठीक है। अच्छा, बाइसेक्टर से पहले एक चीज और समझ लीजिए, हमको नहीं पता कि ये कितने कितने होंगे, ये कितना, लेकिन दोनों का सम हमको पता है। समझे कि नहीं समझे? तो हम ऐसा करते हैं, इस एंगल को हम कितना मान लें, x डिग्री। कितना? ये एक दोनों का सम कितना, 180। दोनों का सम कितना, दोनों में से एक एंगल को कितना मान रहा हूं मैं, x, तो दूसरा कितना होगा? दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री, उसमें से एक एंगल कितना, x, तो दूसरा कितने का होगा, 180 माइनस x। नहीं समझे? अरे भैया, दोनों का सम है 100, कितना, और एक को मैं मान रहा हूं 20, तो दूसरा कितने का होगा? दोनों मिला के 100 बनते हैं, उस 100 में से एक है 20, तो बचा हुआ कितना होगा, 80। ऐसे होगा ना? तो आप क्या करते हैं, टोटल में से एक को माइनस कर देते हैं। आपको टोटल पता है 100, उसमें से एक पता है 20, तो टोटल में से 20 हटा दिए तो दूसरा आ गया ना। आपको टोटल पता है 180, 180 में से एक आपको और पता है x, तो 180 में से x हटा देंगे तो दूसरा बचा हुआ आ जाएगा। तो बचा हुआ कितना, 180 माइनस x। ये दो समझ में आए? दोनों एंगल कितने कितने के हम मान ले रहे हैं। लेट एंगल POS बी कितना, x डिग्री, देयरफॉर एंगल SOQ विल बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस x डिग्री होगा। बोलिए, ये समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब एक तीसरा फिगर और बना रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। ये एक बना हुआ था हमारा, ये था SOS, ठीक है। ये एंगल कितने का, बोलो, अरे मुंह खोलो, है ये एंगल x। हमने ना ये बाइसेक्टर खींचा OR। किस एंगल का बाइसेक्टर, ये एंगल कौन सा, POS है, x डिग्री। हमने यहां से एक बाइसेक्टर खींच लिया OR। अगर ये बाइसेक्टर है तो ये जो टोटल एंगल x था इसको क्या कर देगा, आधा आधा। पूरा मिला के x है तो आधा आधा कितना कितना होगा, 1/2। किसका, x का। तो ये कितना हो गया, x/2, और ये भी कितना हो गया, आधे आधे हो गए ना। पहले x था, अब आधा आधा हो गया, तो x/2 बराबर बराबर हो गए, आधा आधा। समझे कि नहीं समझे? हाँ, सिंस OR is bisector of angle POS, therefore कौन से दो एंगल आधे आधे हो गए, बोलिए। एंगल POR किसके बराबर बन गया, एंगल ROS, और ये कितना हो गया, जितना POS था उसका आधा। समझ आ रहा है ना? POR किसके बराबर हो जाएगा, ROS। ये बराबर बराबर हो गए ना, लेकिन कितने कितने, तो आंसर है POS जितना था उसका आधा। POS x था तो दोनों कितना हो गए, x/2। ये भी x/2, ये भी x/2 हो गए, हाफ हाफ। समझे नहीं समझे? समझ गए। ये कितना था बोलिए, 180 माइनस x था। हमने यहां से भी एक बाइसेक्टर खींच दिया OT इसे बाइसेक्टर। ये पूरा एंगल 180 माइनस x था, तो ये कितना हो जाएगा, ये आधा। 180 माइनस x का आधा क्या, अरे हाफ कर दो ना। अरे गधों, ये डिवाइडेड बाय 2, हाफ कर दो उसको, तो ये भी कितना होगा। जैसे ये x था तो x को क्या कर दिया, आधा, x को आधा, बराबर बराबर। ये 180 माइनस x था पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस x आधा, 180 माइनस x आधा, हाफ हाफ हो जाएगा, नीचे 2 लग जाएगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? बोलो। ठीक। सिमिलरली OT इस बाइसेक्टर ऑफ एंगल QOS या SOQ, एक ही चीज है ना। QOS बोलो या SOQ बोलो, एक ही चीज है। OT किसका बाइसेक्टर है, QOS का बाइसेक्टर है, तो दोनों एंगल बराबर बराबर हो जाएंगे। कौन से दो एंगल बराबर बराबर हो रहे हैं, बोलिए। देयरफॉर एंगल SOT किसके बराबर हो जा रहा है, एंगल TOQ बराबर हो गया। बराबर हो के कितना, पहले टोटल एंगल क्या था, SOQ, और ये दोनों क्या हो गए उसके,
आधे आधे हो गए ना। SOQ कितना था, तो ये कितने कितने हो गए, आधे आधे हो गए। समझे नहीं समझे? यहां तक सब ये कैसे लिखे, समझ आया? पक्का आप खुद से लिख सकते हैं। हाँ, अब हमको क्या निकालना था, देखिए आते हैं अपने टारगेट पर ना। देयरफॉर एंगल ROT, देखिए जरा ROT कहाँ है, ROT, R से लेके T तक जाना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ROS प्लस SOT लिख सकते हैं, दो एंगल। तो ROT कौन से दो एंगलों का सम है, ROS प्लस SOT, यही तो एंगल का सम है ना। ROS हमारे पास वैल्यू है कि नहीं, और SOT हमारे पास वैल्यू है कि नहीं, रख दें। ROS की जगह क्या रखना है, और SOT की जगह क्या रखना है, ठीक है। फिर से देखिए x/2 प्लस ये 2 दोनों के नीचे है, 180 के नीचे भी है और x के नीचे भी, अलग अलग कर देते हैं। 180 के नीचे भी 2 माइनस x के नीचे भी 2, ठीक है। x/2 प्लस में x/2 माइनस में कैंसल, सिर्फ क्या बचा 180/2, और ये कितना आएगा 90, ये कौन आ गया ROT 90 डिग्री। दिस इज आवर आंसर, समझे? ये आ गया ROT, यानी ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ROT 90 डिग्री का बनेगा, समझे ना? बोलिए पक्का समझ आया? बना लेंगे, ठीक, नोट कर लें। 5, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है देयर आर 4 रेस इन दिस एडजेसेंट फिगर। कौन कौन से रे हैं, एक है OP, OQ, OR, OS, चारों रे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, एक भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी 2 रे मिलके स्ट्रेट लाइन नहीं बनाती हैं। रे तो स्ट्रेट लाइन ही है, एक इधर जा रही है तो एक इधर जा रही है, तो एक इधर जा रही है तो एक उधर जा रही है, ऐसे स्ट्रेट ऐसे कोई 2 रे नहीं बनाती, ठीक है ना। और हमको ये प्रूव करना है कि एंगल POQ, QOR, SOR, POS इनका सम कितना है 360। 360 कहाँ से आएगा, क्योंकि अभी तक जो एंगल का कॉन्सेप्ट हम लोग जान रहे हैं, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन के एंगल जब जोड़े जाते हैं तो कितना आता है 180, दूसरी तरफ के एंगल भी जोड़ देंगे तो कितना होगा 180, 180 प्लस 180 कितना होगा 360। तो 360 लाना है तो क्या चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन, और इसमें स्ट्रेट लाइन दिख रहा है क्या, नहीं दिखता, तो हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे? समझे ना। तो हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन इसमें कर लेते हैं। आप कंस्ट्रक्शन कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी रे को एक्सटेंड करके स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। जैसे बुक वाले ने क्या किया है, OQ वाली रे को ऐसे एक्सटेंड किया है, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल का सम 180, इधर से भी एंगल का सम 180, समझे ना। आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो ऐसे, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इस स्ट्रेट लाइन पर इधर एंगल का सम 180 और इधर एंगल का सम 180, समझे। आप चाहो तो इसको ऐसे खींच के ले जाओ, ये स्ट्रेट हो जाएगा। इस स्ट्रेट लाइन का सम एंगलों का 180 और इधर से भी सम 180। कौन सी रे एक्सटेंड करना पसंद करेंगे आप, जो बुक ने किया है उसको या अलग से? अलग से कि उसी को कर दें, OQ को बढ़ा लें, है उसी को बना लें, ताकि बाद में बुक से मैच करते आ जाए आपको, है ना, याद करते आ जाए। किसको, कौन सा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करो, जल्दी बोलो। इसी को कर लें, बनाना तो है, समझ में आना चाहिए, ठीक है, उसी को कर लें, आपके मन का कर देते हैं। इसको हमने ना ऐसे एक्सटेंड कर दिया। क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि 360 लाना है। 360 कब आएगा, जब 180 जुड़ेगा। हम 180 इन्वॉल्व करना जानते हैं, स्ट्रेट लाइन के सभी एंगलों का सम 180 होता है, ठीक है। तो हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं ऐसे, कोई भी एक नाम इसका रख देते हैं। बुक वाले ने देखो क्या नाम रखा है इसका, है T रखा है, हमने भी T रख लिया, ठीक है। अदरवाइज आप कुछ भी रख सकते हो, नाम में तो मैं तो वैसे ही बोलता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रखो। ये हो गया
तो देखो क्यू ओ टी ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर का ये पूरा एंगल कितना 180, इधर का भी कितना 180, समझे ना। चलिए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। टी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमने ओपी ओ क्यू वाली लाइन को क्या किया, एक्सटेंड कर लिया है टी तक ताकि वो स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो टी ओ क्यू क्या बन गया, टी ओ क्यू क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एंगल प्लस ये एंगल दिख रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट कलर से मैं आपको दिखाता हूँ ना। देखिए ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा, होगा 180। और इसी तरह नीचे ले लें तो ये वाला एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना 180 डिग्री, समझे ना। तो पहले ऊपर वाले एंगल लिख लेते हैं, इक्वेशन बनाते हैं ना, देखिएगा। देयरफॉर टी ओ पी प्लस एंगल ना प्लस एंगल पी ओ क्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये समझ आ रहा है आपको, नहीं आया। टी ओ पी, टी से पी तक पहुंचे, पी ओ क्यू, पी से क्यू तक पहुंच गए, टी से चले क्यू तक पहुंच गए, ये दोनों एंगल कवर हो गए। इनका सम कितना, इसका रीजन क्या लिखना है, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। दूसरी तरफ आ जाए, सिमिलरली नीचे तरफ आते हैं ना, देखिएगा टी ओ एस प्लस एस ओ आर, आर तक पहुंचे प्लस आर से चलें आर ओ क्यू, टी से क्यू कितना 180, रीजन वही रहेगा। स्ट्रेट लाइन एंगल्स, 3 एंगल ले रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन एंगल्स, ठीक है ना। समझ आया या नहीं आया, आया। आप देखो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। हमको क्या लाना है 360। 360 कब आएगा, मेरे पास 180 180 है, कब आएगा, जब दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड, तब ना 180 180 जुड़ के 360 बनेगा। तो ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को क्या करना है 360 बनाने के लिए जोड़ देना है, तब ना जुड़ के 360 बनेगा। तो क्या करें बोलो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 जोड़ दें। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा और राइट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा। तो ये इसके साथ जुड़ेगा। एक तरफ से लिखना शुरू करते हैं, टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस इधर आ जाते हैं एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, जुड़ गए सब ना, इधर इधर लेफ्ट हैंड साइड जुड़ गए। आप इक्वल के उस पार राइट हैंड साइड जुड़ के कितना हो गए 360, ठीक है, समझे समझे। अब देखो हमको क्या क्या चाहिए वो हम बचाएंगे। पी ओ क्यू चाहिए, इसमें है पी ओ क्यू, ध्यान से देखते चलना, क्या चाहिए खोजो, पी ओ क्यू है कि नहीं है, इसको बचा लेना है, ठीक है ना। क्यू ओ आर दिख रहा है, क्यू ओ आर दिखा कहीं, कहाँ दिखा, हाँ ये है क्यू ओ आर। क्या फर्क पड़ता है, एंगल तो ओ ही है ना, क्यू और आर के बीच बनने वाला एंगल ओ, चाहे आर पहले लिखा हो चाहे क्यू पहले लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है, दिस इज क्यू ओ आर, समझ आया। एस ओ आर दिखा कहीं, कहाँ, ये हमको चाहिए, इसको बचाए रखना है। और क्या चाहिए, पी ओ एस दिखा कहीं, नहीं दिखा, तो पी ओ एस लाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कौन दिख रहा है, टी ओ एस टी ओ पी, क्या टी इसमें आता है कहीं,
तो टी नहीं चाहिए, वो तो हमने एक्सटेंड किया था जबरदस्ती, वो हमको नहीं चाहिए, तो इसको हम हटाना चाहते हैं। देखो तो TOP और TOS कहाँ का एंगल है? TOP और TOS ये दोनों एंगल अगर जुड़ जाएं तो क्या बन जाता है? अरे POS यही बन जाता है ना, और यही तो हमको चाहिए था, यही चाहिए था ना। तो हम क्या करें, इन दोनों एंगलों को क्या करें, बोलो ना, हटा दें। ये देखो SOT प्लस TOP कहां से कहां पहुंच गए? S से P, तो एंगल क्या बन गया? POS, जो हमको चाहिए, इसमें नहीं है, तो इन्हीं दोनों का सम तो POS बन रहा है। करके देखो ना, नहीं समझे? नहीं समझे? ओहो, इधर देखो, इसमें कौन घट रहा है? ये सब हो गए, घटा कौन? POS नहीं है, और इसमें सब मैच कर गए, ये दो ठो मैच नहीं कर रहे हैं, इसको हटाना पड़ेगा ना। तो जरा देखिए हमको क्या चाहिए? POS चाहिए, तो फिगर देखिएगा ना, इसको इक्वेशन बना रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर मैं रोक रहा हूं गाड़ी, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। फ्रॉम फिगर देखिए, एंगल POS किसके बराबर है? देखो P से S तक आना है, POS, तो पहले PO कहां तक आए? T, तो लिखूं मैं POT प्लस T से आगे बढ़ते हैं TOS, लिख सकते हैं? जरा देखो तो TOS तुम्हारी इक्वेशन में है कि नहीं है? जरा देखे तो POT तुम्हारी इक्वेशन में है कि नहीं? यही है ना POT, P पहले लिखाओ, T पहले लिखाओ, क्या फर्क पड़ता है? बीच का एंगल तो O है, T और P के बीच बनने वाला, तो ये है, ये है, ये, और इन दोनों का सम कौन होता है? तो इन दोनों का सम क्या लिख सकते हैं हम? POS लिख दें। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम 3 and 4, यहां पर लिख रहा हूं ना, फ्रॉम 3 and 4। क्या करना है? TOP और TOS की जगह क्या लिख लेना है? POS, और बाकी चीजें उतार देना है, ठीक है। सो POS प्लस POQ प्लस SOR प्लस ROQ इक्वल टू 3। आ गए सारी चीज जो ऊपर हमको लाना था, थोड़ा सा उसको रीअरेंज कर लो। पहले किसको लिख लो? इसको, फिर किसको लिख ले? QOR कौन था? ये पलट देते हैं, RQ को इधर उधर कर लेते हैं, प्लस फिर किसको लिखना है? SOR, और फिर किसको लिखना है? ये POS, और ये क्या हो गया? प्रूफ। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो, बना लोगे? ठीक है, नोट कर लो।